हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामान्य विज्ञान विशेषांक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए भी। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। ऑप्शन से परमाणु संख्या पर, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी रासायनिक सक्रियता पर और ऑप्शन डी घनत्व पर। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। प्रश्न संख्या 2 है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन से सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व सोडियम है। प्रश्न संख्या 3 है अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन से है डाल्टन, ऑप्शन बी डोबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीव और ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो प्रश्न संख्या 3 अष्टक नियम के प्रतिपादक न्यूलैंड्स थे। प्रश्न संख्या 4 है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। ऑप्शन से ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 4 है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कॉलम कहते हैं वो वर्ग कहलाते हैं। इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। वर्गों की जो संख्या है आवर्त सारणी में वो 18 है। प्रश्न संख्या 5 है आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें वर्टिकल रो कहलाती हैं। ऑप्शन से वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो पीरियड्स है वो 7 होती है। प्रश्न संख्या 6 है प्रतिरोध का इससे मात्रक होता है। प्रतिरोध का इससे मात्रक होता है। ऑप्शन से ए वेबर, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी ओम। तो प्रश्न संख्या 6 प्रतिरोध का ये सही मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। प्रश्न संख्या 7 है विद्युत बल्ब के भीतर। ऑप्शन से ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है और ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन से सल्फर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 9 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन से क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 9 प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जिसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O और सनलाइट भी जरूरी है। प्रश्न संख्या 10 है प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होती है। ऑप्शन से निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी कांच में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है रक्त क्या है। रक्त क्या है। ऑप्शन से कोशिका है, ऑप्शन बी ऊतक है, ऑप्शन सी पदार्थ है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा रक्त ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें आरबीसी जो होता है उसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। प्रश्न संख्या 12 है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन से किशोरारंभ, ऑप्शन बी यौनारंभ, ऑप्शन सी वृद्धि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 यौन परिपक्वता की अवधि को यौनारंभ कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन से पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी टहनियों द्वारा, ऑप्शन सी जड़ों द्वारा और ऑप्शन डी फूलों द्वारा। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा पौधे अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से ए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। प्रश्न संख्या 15 है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन से CHCl3, ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 7H2O। तो प्रश्न संख्या 15 क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CHCl3। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ ही सामान्य शिक्षा जैसे 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए भी। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप कमेंट में बताइए कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था और इसके आविष्कारक कौन थे। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है और इसके आविष्कारक कौन है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।